दोस्तों 24 घंटे में ही चांदी और सोने के भावों में 25,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। शुक्रवार 3:30 बजे एमसीएक्स पर मार्च वायदे के लिए 1 किलो चांदी की कीमत करीब 65,000 रुपए तक गिरकर 3,35,001 रुपए पर पहुंच गई। लेकिन गुरुवार की शाम को चांदी की कीमतें बढ़कर 4,20,048 रुपए अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी। इस हिसाब से देखें तो 24 घंटे में ही चांदी के भाव में करीब 85,000 रुपए की भारी गिरावट आई और इसी तरह सोने की कीमत में भी भारी गिरावटें देखी गई। सोना 29 जनवरी गुरुवार को अपने रिकॉर्ड स्तर यानी 1,93,096 रुपए पर थी, लेकिन शुक्रवार को ये 16,000 रुपए टूटकर 1,67,406 रुपए पर आ गया। यानी 24 घंटे के दौरान सोने में 25,500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि सोने और चांदी के भावों में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण है और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मुनाफा वसूली है, क्योंकि कई दिनों से सोने और चांदी के भाव तेजी दिखा रहे थे और इनकी कीमतें हर नए दिन नए रिकॉर्ड बना रही थी। चांदी ने तो कुछ ही हफ्तों में 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए का लेवल पार कर लिया। वहीं सोने ने भी खूब तेजी दिखाई। ऐसे में अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि सोने और चांदी में जैसे ही बिकवाली हावी हुई, वैसे ही शॉर्ट सेलर एंटर हो गए और ट्रेडिंग के दौरान सिल्वर को शॉर्ट किया, जिसके चलते इसके दाम में भारी गिरावट आई है। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी और दूसरी प्रेशियस मेटल्स की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिससे भारत में भी एमसीएक्स पर भाव नीचे आ गए। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल की जगह अपने पसंदीदा शख्स को रखना चाहते हैं, जिसके चलते डॉलर में मजबूती आई। इसके साथ ही वैश्विक तनाव भी कम हुए हैं, जिसके चलते सोने और चांदी के भावों में गिरावट आई। दोस्तों, इसी बीच सोने और चांदी के भावों में भारी गिरावट के चलते सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के दाम भी बड़ी तेजी से गिरे। शेयर बाजार बंद होने तक सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के दाम 20% तक टूट गए। आईसीआईसीआई सिल्वर ईटीएफ्स 20.14% गिर गया। वहीं निप्पॉन इंडिया के सिल्वर ईटीएफ्स 18.59% तक टूट गए। टाटा सिल्वर ईटीएफ्स में भी 13% की भारी गिरावट आई है। वहीं गोल्ड ईटीएफ्स की बात करें तो टाटा गोल्ड ईटीएफ 9.16% तक गिरा। निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ 10.50% तक नीचे आ गया। तो अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं, तो एक्सपर्ट्स की राय यह है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ट्रेंड्स पर नजर बनाए रखें और कोई भी जल्दबाजी का फैसला लेने से बचें। दोस्तों, चलते चलते याद दिला दें कि ये खबर महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।